जय हिंद दोस्तों। मैं एएसआई गोविंद धाकड़ और मैं आज बात करने वाला हूं कि जो मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें आपको अभी 15 से 16 दिन बचे हुए हैं और इसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं। और मुझे बिल्कुल पूर्ण विश्वास एंड आशा है कि आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं बस उन बच्चों से बात करना चाहूँगा जिनके जो मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं और जैसे कि आपके 70 से कम आ रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं बात करना चाहूँगा। अगर 70 से 80 के बीच में जो भी बच्चे स्कोर कर रहे हैं, 80 प्लस वाले भी होंगे, तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई कि आप इतने स्कोर कर पा रहे हैं और आपका सिलेक्शन के आप कहीं ना कहीं बहुत ही नज़दीक हैं। आपका बस परफॉर्मेंस बचा हुआ एग्ज़ाम हॉल में। तो मैं उन बच्चों से बात करना चाहूँगा कि जो 70 नंबर से कम उनके नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, उनको क्या करना चाहिए। तो मैं कहना चाहूँगा कि आपने अभी जो भी सिलेबस अभी तक पढ़ लिया है, जो भी साल 6 महीने में पढ़ा होगा, उसी को अभी रिवीजन करना है। अलग से एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं करना है। अभी एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड करोगे, उस चक्कर में आपका जो भी साल 6 महीने की मेहनत थी उस पर पानी फिर जाएगा। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपको जो भी पहले पढ़ा था उस पर फोकस करना है, नया ऐड नहीं करना है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको मॉक टेस्ट में नंबर कैसे गेन करें, कैसे इंक्रीज करें कि आपका सिलेक्शन का जो कट ऑफ जाता है या तो उस तक पहुंच पाएँ। तो उसके लिए मैं कहूँगा कि आप मॉक टेस्ट जो भी जहां से लगा रहे हैं उसको लगाएं और उसका एनालिसिस करें। आप बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, मॉक टेस्ट पे मॉक टेस्ट देते जा रहे हैं, डेली 1 2 3 मॉक टेस्ट भी लगाते हैं कई सारे बच्चे। तो ये गलती नहीं करना है। आपको डेली एक मॉक टेस्ट ही लगाना है। उसका प्रॉपर नेक्स्ट स्टेज पर क्या करेंगे, आप एनालिसिस करेंगे और एनालिसिस में जो भी पॉइंट आपके या फिर जो भी सब्जेक्ट के जो भी टॉपिक आपके गलत हो रहे हैं, जिन पर आप को काम करने की ज़रूरत है, वो आपके कहीं ना कहीं वीक हैं, तो उन्हीं टॉपिक को आपको स्ट्रॉन्ग करना है अभी इस टाइम। तो उन्होंने जो भी जहाँ से भी आपने पढ़ा होगा, जिस स्टडी मटेरियल से भी, जिस टीचर से भी, जिस कोचिंग संस्थान से आपने जो पढ़ा होगा, तो आप उसी टॉपिक को उठाकर उसको थोड़ा सा बेसिक मजबूत करो और उसके बाद जो भी क्वेश्चन गलत हुआ था तो उसको 5 से 10 क्वेश्चन लगाइए बार बार आप, और लगा लेंगे इस प्रकार से। जो भी जब मान के चलो कि आपने 100 में से अभी आपने 65 क्वेश्चन सही कर दिए हैं और 35 नंबर आपने गलत कर दिए हैं, तो आपको ओनली क्या करना है, आज आपने मॉक टेस्ट लगाया, 35 पॉइंट टॉपिक आपके ऐसे हैं जो आपको क्लियर करना है, बेसिक मजबूत करना है। बेसिक मजबूत करने के बाद आपको 35 के ही हर क्वेश्चन के 5 से 10 क्वेश्चन लगाना है। तो ये 350 250 से 350 क्वेश्चन आपको डेली करना रहेगा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ में। तो इससे होगा ये कि जो भी आपका बेसिक पॉइंट क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, वो भी होते जाएंगे। और आपने जो मॉक टेस्ट के माध्यम से 65 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, उनका एनालिसिस के साथ में आपका वो भी रिवीजन होता जाएगा। और जो अब जो पार्ट तुम्हारा कमज़ोर था उसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट भी तैयार हो गया और आपकी प्रैक्टिस भी कर ली 5 से 10 क्वेश्चन हर क्वेश्चन की। तो ये पूरा प्रोसेस करने के बाद आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में बैठना है। तो ये जब तक नहीं करोगे कि आपने बिना एनालिसिस किए, बिना गलती को सुधार किए आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट में बैठ रहे हैं, तो फिर आपका इंक्रीज़ जो मॉक टेस्ट में नंबर हैं उनका इंक्रीज़ होना नहीं हो पाएगा। वो आप जब ही होगा जब इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे। पहले जो भी मॉक टेस्ट लगाओगे उसको जहाँ गलतियाँ कर रहे हैं उनको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करो, उनके क्वेश्चन लगाओ, बार बार प्रैक्टिस करो उन क्वेश्चंस की जो गलतियाँ करते हो आप। और ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको नेक्स्ट मॉक टेस्ट में बैठना है। इस प्रकार से आप जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट में बैठोगे तो जो 35 टॉपिक के जो भी क्वेश्चन थे आपने गलत किए थे, वो नेक्स्ट मॉक टेस्ट में आपके सही होंगे। और इस प्रकार से आपको 15 दिन में धीरे 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 आपके नंबर 70 से 80 प्लस भी होने लगेंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको फोकस करना है, आपके जो वीक पॉइंट हैं उन पर पकड़ बनानी है, उनको तैयारी करना है, और जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसको बिल्कुल बहुत कम टाइम लेकर जल्दी से जल्दी उसका रिवीजन करते रहना है। बस यही है आपकी सिलेक्शन की तैयारी करने का एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी।
है ना। तो इस प्रकार से आप बिल्कुल 80 प्लस नंबर तक भी पहुंच सकते हैं। अभी 15 दिन काफ़ी टाइम है, दिन रात एक कर दीजिए। ये आपकी बिल्कुल वो पीक पॉइंट है जिससे आपका सिलेक्शन निर्धारित होगा, है ना। अगर आप इस पॉइंट पर इस समय आप थोड़ा हार मान जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ा निराशा हाथ लग सकती है। लेकिन जो भी इस टाइम को अच्छे से मेहनत करते हुए आगे बढ़ गया, चाहे आपको रुकना नहीं है, चाहे आप गिरते, लड़खड़ाते, उठते बैठते, आप बस इस टाइम को अच्छे से मैनेज कर गए तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक पाएगा। और आपने जैसे मैंने अभी बताया है उस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना, आपके मॉक टेस्ट में नंबर ज़रूर बढ़ेंगे, है ना। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।